दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात है लगभग आज से 20 साल पहले की। मैं उस टाइम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उस टाइम मेरा एक न्यूज़पेपर था जिसमें मैं काम किया करता, जिसका नाम था भारत लिंक। और कई जगह उसके ऑफिस हुआ करते, तो जिसका हेड ऑफिस था रोहतक के अंदर। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो तभी मेरे पीएन ने आके मेरे को सूचना दी कि कोई आपके गांव का लड़का है जो आपसे मिलना चाह रहा है और गांव से आया है। ठीक है, मैंने उसको बुलाया। तो मैंने देखा कि साधारण से चेहरे मोहरे वाला लड़का, साधारण कद काठी का, मेरे सामने खड़ा था। तो खैर चलिए, दुआ सलाम के बाद मैंने उससे पूछा कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि अपना नाम बताया कि सर मेरा नाम जगदीप है और मैं आपके ही गांव से हूँ और गांव मांडोठी है मेरा, तो वहाँ से मैं आया हुआ हूँ। तो उसने अपने परिवार के बारे में बताया। तो वो जो परिवार था वो मेरे परिवार का पारिवारिक मित्र हुआ करता, यानी उस परिवार के और हमारे संबंध काफ़ी घनिष्ठ थे। तो मैं उस परिवार को जानता था। तो मैंने उससे पूछा बताइए कैसे आए। तो उसने कहा कि सर मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम चाहिए। तो ठीक है, बातचीत से मैंने उसका देखा कि बातचीत करने का ढंग था, काफ़ी अच्छा था, शरीफ भी लग रहा था, रेस्पेक्ट भी करने वाला था और काफ़ी मतलब उसमें खासियत थी। तो मैंने उसको अपने ऑफिस में जॉब दे दी। लेकिन जॉब तो मैंने उसको दे दी दोस्तों, उसने काम शुरू भी कर दिया और काफ़ी मेहनत भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो मेरे उसमें सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें पत्रकारिता में है मेहनत, खाली मेहनत ही नहीं, उसमें थोड़ी ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी की भी ज़रूरत होती है। कि कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरव्यू लेते हैं, कैसे खबर निकालते हैं, ये इस तरह का। तो वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो वो थोड़े दिन काम किया उसने और उसके बाद फिर वो छोड़ के चला गया। मेरे को इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि मैंने उसको सिखाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। हालांकि मेरे पास काफ़ी इस तरह के जो थे बच्चे थे, वो आए थे सीखने के लिए, पत्रकारिता सीखने के लिए। और कुछ उसमें सक्सेस भी हुए, बहुत सक्सेस हुए कुछ। तो उसमें से मैं आपको एक नाम बताऊं, आपने कि ये देशी पत्रकार कर्मो धर्मो का नाम सुना होगा। तो ये बच्चे भी मेरे पास आए थे। उससे पहले ये डोर टू डोर मार्केटिंग किया करते, फिर इसके बाद आए। तो मैंने देखा ये मेहनती बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, और ये वास्तव में दोनों बच्चे बहुत मेहनती लड़के थे। और आज वो देशी पत्रकार के नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल, और बहुत ही सक्सेस लड़के हैं, सफल लड़के हैं। और इस तरह कई लड़के और भी सफल हुए। लेकिन जगदीप का पता नहीं क्यों सफल क्यों नहीं हो पाया। तो मैंने काफ़ी बार सोचा है कि ये लड़का सफल क्यों नहीं हो पाया। तो मुझे एक जेपी दलाल हैं जो बीजेपी के लीडर थे और पिछली बार मंत्री भी आए थे, कृषि मंत्री। तो एक बार वो और मैं किसी फंक्शन में साथ साथ बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी। तो उसने मुझे बताया कि दलाल साहब, सफलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। कोई भी ऐसा काम है जिसमें सैकड़ों आदमी सफल हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी उसी में असफल हो जाता है। और ऐसा काम होता है कई बार जिसमें सैकड़ों आदमी असफल हो जाते हैं और कोई एक आदमी उसमें सफल ही नहीं, उसके टॉप पे पहुंच जाता है। तो ये उनकी बात है, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि सफलता का एक निश्चित पैमाना नहीं होता कोई भी, कि ऐसे काम करेंगे तो सफल हो गए ही हो गए। तो जगदीप के मामले में भी मुझे ऐसा ही लगता था कि जगदीप पत्रकारिता के मामले में सफल नहीं हो पाया। खैर, उसके बाद वो और कहीं जॉब करने लग गया और शायद जॉब उसने एक जगह नहीं, शायद 50 जगह की होगी। और उसके बाद एक बार उसका फ़ोन भी आया था कि सर मैंने मैरिज कर ली। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं किसी ऑफिस में काम करता था, उसमें ये लड़की काम किया करती, उसके बॉस ने हमारी मैरिज करी। चलो बहुत अच्छी बात है, उसका घर बस गया। लेकिन उसके बाद भी वो मेरे से मिलता रहा, फ़ोन पर बातचीत करती रही। कभी कहीं काम किया उसने, कभी कहीं काम किया। इसी कभी कहीं के चक्कर में ये तो है कि वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन ज़िंदगी के जो थपेड़े होते हैं ना दोस्तों, उसका उसने सामना करने का प्रयास किया। और मान लीजिए एक जगह से उसकी जॉब छूटती तो वो तुरंत अगला काम पकड़ लेता। और जहाँ तक जॉब छूटने की बात थी, उसको भी मैं मानता हूँ कि वो उसकी शराफत थी, क्योंकि वो बेहद शरीफ लड़का था और हर आदमी से बहुत रेस्पेक्ट से बात किया करता। तो शायद उसकी शराफत ही उसकी कमजोरी थी, मुझे ऐसा लगा। और थोड़े दिन के बाद जो आपस में स्टाफ का वो क्लैश होता है या स्टाफ का एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, तो शायद उसको निकाल दिया जाया करता और वो और कहीं जॉब कर लिया था। ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला वो बंदा था नहीं मेरे हिसाब से। तो खैर, तो अभी दोस्तों रोहतक में ही एक बाबा मस्तान यूनिवर्सिटी है, तो वो उसमें योग शिक्षक के रूप में कार्य किया था पिछले 2-3 साल से।
तो उसकी एक जानकारी थी। दरअसल उसकी मौसी और जहाँ ये मामला चला है उस वो मकान मालिक है ना, वो आपस में एक ही संस्था में पढ़ाया करती, वो दोनों फ्रेंड थी। तो उसको पता था कि ये मेरी सहेली की बहन का लड़का है। तो उसने उसकी शराफत को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए अपने घर में कमरा दे दिया और वो वहाँ पर रहने लगा। 2-3 साल से वो रह रहा था। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों मैं मानता हूँ कि देखो अब इस मामले में एक एंगल है कि उसकी वो जो मकान मालिक थी उसकी लड़की के साथ उसके अवैध संबंध हो गए। मैं इस मामले को नहीं मानता। मैं इस मामले में दूसरा एंगल दिखाई दे रहा हूँ कि एक तो वो जो लड़की थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके साथ अवैध संबंध थे, उसका जो पति था ना उसके अंदर माइंड में कहीं और ये था कि शायद ये उस घर को ना कब्जा ले। हालांकि उस महिला का एक बेटा भी था, तो अगर वो ढंग से सोचता तो ये बात भी मुझे उसमें इफेक्ट नहीं लगती कि उसके घर को कब्जा ले या और कुछ। लेकिन सेवा भाव उस लड़के के अंदर जरूर था और ये बहुत ज़्यादा सेवा भाव था। तो वो जो औरत थी, उस मकान मालकिन थी, वो उसको एक बेटे की तरह उसकी सेवा किया करता। और जब एक कोई लड़की है वो देखती है कि मेरी माँ की सेवा करता है हमारी एब्सेंस में, तो थोड़ी बहुत उसमें मित्रता या जानकारी हो ही जाती है। उसमें जो फोटो आजकल बच्चे हैं वो सेल्फी ले भी लेते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसके फ़ोन में सिर्फ फोटो थे और फोटो देख के ने उसको ये शक हो गया कि ये तेरी घरवाली के साथ इसके अवैध संबंध है। तो ये मामला मुझे कुछ और भी लगता है। खैर दोस्तों, लेकिन मेन बात ये थी कि वो लड़का इतना शरीफ था और उस जो मकान मालिक की लड़की थी उसका रिश्ता दादरी के पैतावास गांव में होया हुआ था। तो उसका जो घरवाला था ना, वो या तो उसका और उसके घरवाले के साथ संबंध ठीक नहीं थे, या फिर ये प्रॉपर्टी का मामला था कि वो ईर्ष्या करने लग गया। और उसने कई बार जगदीप से ईर्ष्या करने लग गया और कई बार उसने जगदीप के साथ झगड़ा भी करने का प्रयास किया। लेकिन झगड़ा, मैंने बताया कि बहुत शरीफ लड़का था, झगड़ा करने का उसका कोई नेचर ही नहीं हुआ करता। तो वो जब भी आया करता तो वो अपना दरवाज़ा बंद कर लिया करता। और जब वो राजगढ़ नाम का लड़का जो इसमें जो उस महिला का जो उसकी वो औरत थी जिसके घर में वो रहा करता, उसका जो पति था, वो बार बार झगड़ा करने आया करता, तो वो दरवाज़ा नहीं खोला करता इस चक्कर में कि भाई झगड़ा ना बढ़ जाए और कोई बात नहीं हो जाए। लेकिन वहाँ उस मकान के अंदर उसकी अच्छी वो थी, मकान मालकिन थी, वो भी उसको अपने एक तरह से माँ की तरह वो किया करता। और बार बार कमरे बदलने से, बार बार जगह बदलने से, बार बार नौकरी बदलने से आदमी की जो लाइफ है उसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है। तो उसने, मैं ये समझता हूँ उसने यही सोचा होगा कि बार बार बदलेगा ये तो कहीं ना कहीं हर जगह झगड़े होते ही रहते, तो उसने इस चीज़ को नॉर्मली लिया। लेकिन उसे महिला का जो पति था ना, उसने इस चीज़ को अपने इससे लगा लिया, ईगो से लगा लिया। और उसको ये देखते हुए कि इसके कोई आगे नहीं पीछे नहीं, अकेला है, ये कर भी क्या लेगा, अगर मैं इसको मार देता हूँ तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो वो इससे इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसने गांव में जाकर ना अपने 4-5 दोस्तों को तैयार किया और उनको बताया कि मेरी घरवाली के साथ उसके संबंध है और उसको ठिकाने लगाना है। अब जब वो उसके दोस्त थे, जब उनको ये दिखाई दिया कि भाई हमारे दोस्त की घरवाली के साथ अवैध संबंध है, तो नेचुरली वो भी उस गुस्से में तो आए ही होंगे और उन्होंने उसका साथ दिया। उन्होंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि भाई जरूरी तो नहीं कि मोबाइल के अंदर फोटो हो तो अवैध संबंध ही हो, वैसे उसके घर में रह रहा है तो वैसे भी तो जानकारी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ की बजाय उन्होंने भी ये तैयारी कर ली कि हमारे दोस्त की घरवाली के साथ है तो ऐसे आदमी को नहीं जीना चाहिए। जबकि शराब असलियत ये थी कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने वाला कोई प्रतिकार भी कर सकता है, अर्थात उनके साथ हाथापाई नहीं, अपनी जान बचाने के लिए उनको भी मार सकता है। उनको पता है कि वो बहुत शरीफ आदमी था, विरोध करेगा नहीं। और आजकल पता नहीं क्यों दूसरे को मारने पर, अटैक करने में अपने आप को लोग मर्दानगी समझते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि इस मामले में उनको जब दिखाई दिया कि सामने वाला जो टारगेट है वो बहुत कमज़ोर है, तो उन्होंने उसको मारने की प्लानिंग की। और वो रोहतक आ गए और उसके हाथ पैर बांध के ने और उसको लेके अपने गांव के अंदर, और वहाँ प्लानिंग उसकी पहले से ही थी। और पहले से उसने गांव के अंदर एक गड्ढा खोद रखा था लगभग 7 फीट गहरा। तो उन्होंने उसको वहाँ से किडनैप किया कि उसके हाथ पैर बांध दिए और वहाँ जाके ताकि उसको शोर शराबा ना करे, उसके मुंह के ऊपर टेप भी चिपका दी। और जिंदा ही उन्होंने, उस लड़की के हस्बैंड ने और उसके दोस्तों ने उसको जिंदा इस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। मिट्टी 7 फुट के गहरा जो गड्ढा होता है उसके अंदर मिट्टी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो दूसरी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे जगदीप के। तो जगदीप के हाथ पैर बंधने के कारण वो अपना बचाव नहीं कर पाया और मुंह पे पट्टी होने के कारण टेप चिपका रखी थी,
उसके कारण वो चीख नहीं पाया, यानी किसी भी तरह से वो अपना जो डिफेंस है वो नहीं कर पाया और उन लोगों ने जिंदा ही उसको दफना दिया और उस गड्ढे को भर के ने और वो आगे, जिससे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई उस जगदीप की। तो दोस्तों ये मामला है कि मैं ये समझता हूँ इस सारे मामले में कि जगदीप की जो हत्या हुई है उसका कारण था उसकी शराफत। शरीफ आदमी को हर कोई कमजोर टारगेट समझ लेता है और हर कोई उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। अगर जगदीप थोड़ा सा भी तेज होता, थोड़ा सा भी दिमाग से काम लेता तो उसको ये लग सकता था कि आने वाले टाइम में तेरे ऊपर हमला हो सकता है, तो वो वहां से उठा के और कहीं रहने लग जाता। अगर मान लो उसके हस्बैंड की, उसकी जो जिस आदमी ने राजकर्ण ने उसकी हत्या की है, अगर वो ये भी सोचता जगदीप कि भाई इसके साथ हुआ संबंध है और कहीं मकान ले लूँगा तो ये वहाँ भी आ जाएगी, तो उसको रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने बताया ना कि ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि उसके साथ कोई अवैध संबंध थे इसलिए वो वहाँ पर रह रहा था। तो वो उसका रहने का यही था कि एक औरत है जो उसकी मौसी की सहेली है, तो वो भी उसको एक माँ की तरह, मौसी की तरह रहा करता और सेवा भावना उसके अंदर शुरू से ही थी। मेरे पास भी उसने जितने दिन जगदीप ने काम किया उतने दिन ही उसने बहुत ज़्यादा सेवा करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने की कोशिश की। तो ये जगदीप का नेचर ही ऐसा था कि वो हर एक के दूसरे आदमी की सेवा करने की कोशिश किया करता। तो ये मामला है दोस्तों कि मुझे लगता है कि ये शराफत के कारण उसको अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन एक शरीफ आदमी को सिर्फ इसलिए जान देनी पड़ी कि वो शरीफ था और एक आदमी ने इसलिए उसकी हत्या कर दी कि सामने वाला प्रतिकार नहीं कर पाएगा और मैं मेरे घरवाले के साथ जो मेरे रिश्ते खराब हो उसका मैं बदला उस आदमी की जान से लूँगा। ये सरासर अनुचित है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समाज के अंदर पता नहीं कैसी कुंठा आ चुकी है लोगों में, फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है लोगों में कि वो गलत फैसले लेने में हिचकते नहीं। और इस मामले में भी यही हुआ और जगदीप को जो अपनी जान गंवानी पड़ी वो सिर्फ अपनी शराफत के कारण गंवानी पड़ी। अगर वो थोड़ा दिमाग से काम लेता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन खैर दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक ऐसा लड़का जो मेरे गांव का था, जिसने मेरे साथ काम किया और जिसके साथ मेरे अच्छे संबंध रहे, बाद में भी अच्छे संबंध रहे, उसको इस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही दुख स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि जगदीप के पीछे जो इतनी खौफनाक उसकी हत्या हुई और जो जीते जी उसको मरना पड़ा, वो उसकी शराफत के कारण मरना पड़ा। किसी आदमी को इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए, पहले से सोचना। तो आज के दिन में इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि एक शरीफ आदमी का ऐसा अंजाम नहीं होना चाहिए, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम इतना शेयर करें कि वो जो जजेज हैं जो इस केस को आगे देखें उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी लगे कि एक शरीफ आदमी का ऐसा अंजाम नहीं होना चाहिए था। तो यही मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें इसके ऊपर कि आपको ये विवेचना कैसी लगी, चाहे वो ठीक लगी या गलत लगी। तो आपसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें। और मैं आपसे फिर से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं भी आपको लोगों के सामने इस तरह की कोई भी विवेचना किसी भी मुद्दे पर हो चाहे वो आपके सामने लाता रहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद।